इलिटरेसी का स्टेटस जो अभी है इंडिया में वो अलार्मिंग पोजीशन पे है। अगर 2011 की सेंसस की बात करें तो लगभग 74% ऐसे लोग हैं जो लिटरेट हैं, साक्षर हैं। और ये जो डाटा है वो ग्रामीण और शहरी इलाकों में अलग अलग है, महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी गिनती साक्षर लोगों में होती है और वो मुश्किल से पढ़ और लिख पाते हैं। बच्चों को सिर्फ एजुकेशन से जोड़ देना और सिर्फ स्कूल भेजना ही निरक्षरता का हल नहीं है, इलिटरेसी का हल। हाय, मैं हूं गोविंद माधव और इतना देख के आपको समझ में आ गया होगा कि बात क्या करने वाले। हाँ, बात लिटरेसी पे ये करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं कि कहाँ एग्जिस्ट करते हैं लिटरेसी में हम, कितने साक्षर हैं, कितने निरक्षर हैं और क्या कर रहे हैं हम इसके बारे में। निरक्षरता है क्या, अब ये जानते हैं और ज्यादा भारी भरकम डेफिनेशन की तरफ नहीं जाते हैं। अगर सीधे वे में समझने की कोशिश करें तो आप ये समझो कि अगर निरक्षरता एक राज्य होगा तो वहाँ जो लोग होंगे, जो उस राज्य के प्रजा होंगे, जो वहाँ रहते होंगे, वो उन लोगों को पढ़ने और लिखने नहीं आता होगा। सीधा वे में कह सकते हैं कि पर्याप्त शिक्षा की कमी को निरक्षरता है। अगर लेटेस्ट डाटा की बात करते हैं तो लगभग 73% जो है वो एडल्ट लिटरेसी रेट है, वयस्क साक्षरता दर है। और इसको बढ़ाने का प्रोग्राम बहुत सालों से अलग अलग तरीकों से चल रहा है। फिर भी 310 मिलियन, शायद 310 से ज्यादा मिलियन लोग ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं, निरक्षर हैं। और इसमें से 59% जो है वो सिर्फ वुमेन है। 59% वुमेन है इसमें जो निरक्षर है, इलिटरेट है। इंडिया में सबसे ज्यादा एडल्ट इलिटरेट हैं दुनिया के, जो निरक्षर वयस्क है दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया में ही है। कुल एडल्ट जो है, जो निरक्षर हैं वर्ल्ड में, उसका 37% सिर्फ भारत में। दुनिया में लिटरेसी के अलग अलग मायने हैं और ये अलग अलग कंट्रीज में अलग है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में अगर कोई व्यक्ति अपना नाम पढ़ और लिख सकता है खुद से तो वो लिटरेट है, वो साक्षर है। लिटरेसी सामाजिक और आर्थिक विभाजन का जो एक जाल फैला हुआ है उसका दुष्परिणाम है कि इतनी लिटरेसी है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, टेक्नोलॉजिकल बैरियर जो है, ये एक बहुत बड़े कारण है इंडिया में लिटरेसी के लिए। और एक मुख्य कारण ये भी है कि जो एक बहुत बड़ा तबका है जो इलिटरेट है वो इसके दुष्प्रचार में बहुत बड़ा योगदान निभा रहा है। इससे भी इलिटरेसी जो है वो बढ़ रही है। माता पिता का साक्षर न होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर माता पिता शिक्षित नहीं हैं और शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं तो बच्चों को स्कूल भेजने की जरूरत का उन्हें एहसास भी नहीं होता है। और ये सबसे बड़ा कारण है बच्चों को शिक्षा से दूर रखने का, उन्हें इलिटरेट रखने का, उन्हें निरक्षर रखने का। एक बहुत बड़ा कारण इसके लिए पॉवर्टी भी है। छोटे छोटे बच्चे अपने छोटे भाई बहनों को लुकआउट के लिए स्कूल जाने के बजाय पैसे कमाने पे जोर देते हैं। और एक कारण ये भी है कि सरकार का, हमारे गवर्नमेंट का जो बजट है एजुकेशन को लेके वो धीरे धीरे रिड्यूस ही होते जा रहा है और आबादी की तुलना में वो बहुत ही कम है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो इसका मेन सॉल्यूशन यही है कि लोगों को एजुकेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयर किया जाए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री की ग्रोथ अच्छी हो तो लोगों का एजुकेटेड होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिया में लिटरेसी एक बहुत बड़ी समस्या है और इससे पहले कि ये हाथ से बाहर निकल जाए इस पे काम होना बहुत जरूरी है और इसमें सुधार होना बहुत ही जरूरी है। सिर्फ सरकार ही नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लिटरेसी को खत्म करने के लिए सही कदम उठाएं। हमें इंडिविजुअल लक्ष्य लेना होगा, इंडिविजुअल टारगेट लेना होगा इसको खत्म करने के लिए, लिटरेसी को खत्म करना। हर एजुकेटेड इंडिविजुअल ये प्रयास करता है तो लिटरेसी को खत्म करने के राह में एक बहुत बड़ा योगदान होगा इंडिविजुअल के द्वारा। क्योंकि एजुकेशन होना एक व्यक्ति के मानसिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इससे आगे जाके एक स्वच्छ समाज के निर्माण में योगदान होता है। कोई भी देश, कोई भी राज्य, कोई भी समाज के विकास में एजुकेशन का योगदान जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर किसी समाज में लोग शिक्षित होते हैं, एजुकेटेड होते हैं तो उस समाज का विकास होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है और समाज अच्छे से विकसित होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो करें।